हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग लेके आए हैं क्लास 12th का ऑप्टिक्स का सेकेंड सेट का सेकेंड वीडियो। ठीक है ना। ये सेट नंबर 2 है जो एम करीम से लिया गया है। ठीक है, इसका सेकेंड वीडियो लेक्चर है। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 120 डिग्री विच देन हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड। क्या बोलता है, एक एक दो प्लेन मिरर है जिसको 120 डिग्री कोण पे रखा गया है। तो कितना इमेज बनेगा, यानी एक मिरर है इस तरह से, एंगल 120 डिग्री, मतलब सॉरी इस तरह से बनेगा इमेज मिरर 120 डिग्री एंगल है। तो आपको बताना है कितना बनेगा, यानी थीटा दिया है आपको 120। तो आप जानते हैं 360 बटे थीटा, यानी 360 बटे थीटा 120, यानी कट के कितना आ गया 3। क्या आया है ऑड, आया है ऑड। ओके, तो यहाँ आंसर क्या होगा, जल्दी सोचिए। हम राइटली लिख देंगे, क्या ऑड तो घटाते नहीं है, इसीलिए एन इज इक्वल टू 360 बाई थीटा यानी 3। ओके, कोई बड़ा बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब एक मिरर को 45 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, दो मिरर को 45 डिग्री एंगल पर रखा गया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज विच आर फॉर्म्ड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, हम बोलता है एन निकालने के लिए। तो हम जानते हैं पहले 360 बटे थीटा निकालना होगा। 360 बटे 45 निकलेगा ये लगभग, देखिए 5×45 5 7 35 अब 72 बार में 8×9 72 8 बार में कितना आ गया इसका मान 8। कितना आ गया 8। अब ये सम संख्या आया तो इवन के लिए n बराबर क्या होता है, n इज इक्वल टू 360 बटे थीटा माइनस 1, यानी 8 माइनस 1 यानी 7 हो गया। अगला, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पे रखा हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज विच आर फॉर्म्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से थीटा बराबर 30 डिग्री, एन निकालना है तो 360 बटे थीटा निकालते हैं। अब लिखेंगे 360 बटे 30 कट गया, यानी 12 बार में 12 एक सम संख्या है। सम संख्या होने के कारण क्या होगा, एन इज इक्वल टू 360 बटे थीटा माइनस 1। ठीक है, यानी इसका मान हो गया 12 माइनस 1 बराबर 11 हो गया आंसर। तेरा हो गया। 14वां चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। When an object is placed between two plane mirror inclined at an angle, then 5 इमेज और फॉर्म्ड, मतलब 5 इमेज बनता है अगर इसको किसी एंगल पर रखा जाता है। ठीक है, तो हमको बोलता है नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए। क्या बोलता है, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए, सॉरी एंगल निकालने के लिए। क्या बोलता है, एंगल निकालने के लिए। तो हम निकालते हैं सोल्यूशन। और क्या लिखेंगे, एन बराबर 360 बटे थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एन का मान दिया है 5, 360 बटे थीटा, यानी क्या हो गया थीटा बराबर 360 बटे 5, यानी कट गया कितना बार में 72 बार में, यानी इनसे कितना हो गया 72 डिग्री हो गया। कोई बड़ा बात नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक आदमी, समझिएगा, यहाँ मिरर बनाते हैं, ये हो गया मेरा मिरर। एक आदमी मिरर से कितना मीटर दूर है, 2 मीटर पीछे खड़ा है। सॉरी, हाइट, आदमी का हाइट है 2 मीटर, आदमी खड़ा है मिरर से 5 मीटर दूर। तो बोलता है फ्रॉम ए लार्ज मिरर वर्टिकल मिरर। ठीक है, कैलकुलेट द एंगल विच इज हिज इमेज सब्सटेंड हिज आई। मतलब इसका इमेज जो बनेगा, यहाँ देखिए इसका इमेज बनेगा, जितना पीछे ये उतना पीछे ये 5 मीटर इमेज बन गया। तो इसका इमेज के द्वारा इसके आंख पर कितना एंगल निकलेगा। देखिए, ये अगर आदमी को सीधा माना जाए, अगर सीधा मान लिया जाए तो ये हाइट 2, ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, यानी हम निकाल सकते हैं 10, ये हमको निकालना है अल्फा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू पी बटे बी। पी का मान कितना है
2, अभी का मान यहाँ 5 यहाँ 5, टोटल कितना हो गया 10, यानी 10 अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.2 हो गया आंसर, हो गया आंसर। आगे चलते हैं। क्या कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ए मिरर इन विच ए मैन कैन सी फुल हिज फुल लेंथ, मतलब वो एक आदमी को कितना, मतलब इमेज कितना बड़ा लंबा उसको मिरर लेना चाहिए, कितना लंबा मिरर लेना चाहिए, दर्पण लेना चाहिए, ताकि उसे पूरा प्रतिबिंब दिख सके। तो कुछ नहीं करना है, कुछ बात नहीं है, हम पढ़े हैं कि एक आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आधा लेना चाहिए। तो लिखेंगे इसका आंसर क्या, नियरली हाफ लेंथ ऑफ हाइट, लगभग कितना होना चाहिए, नियरली हाफ लेंथ ऑफ हाइट, वो अपना लंबाई का आधा ऊंचाई का लेंगे दर्पण लेगा। ओके, आगे चलता है 17वां नंबर। अब यहां से थोड़ा समझिएगा अच्छा से, पीछे तक तो कोई लॉजिक नहीं था, अब लॉजिक आ गया। बोलता है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच का कोण ज्ञात करें। इफ ए रे आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम देम बिकम पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब क्या बोलता है कि मान लीजिए दो दर्पण रखा हुआ है, समझिएगा पूरा कहानी इसी पे है। इस तरह से दो दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है। ओके, इसका फिगर भी दिया हुआ था, लेकिन हम बनाते हैं, भी बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ एंगल पे वो आता है, क्या बोलते हैं, रे आता है, कुछ एंगल पर रे आता है, देखिए कुछ एंगल पे रे आया, समझिएगा, और अब ये जाता है इधर, फिर ये ऐसे मुड़ता है कि दोनों पैरेलल हो जाता है, दोनों क्या होता है, पैरेलल, समझिएगा, बस यही एक लॉजिक है, बात खत्म है। वो तो पैरेलल हो गया, दोनों पैरेलल हो गया, बस समझिएगा, बात खत्म है। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ अगर θ1, यहाँ पे भी θ1, ठीक है, यहाँ θ2, यहाँ भी θ2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या है, समांतर है, दोनों क्या है, समांतर है। ओके, हम इसको बनाते हैं, इसे यहाँ हम बनाते हैं, समझिएगा अच्छा से। ओके, समझिएगा, ये कितना होगा, इसको दिया हुआ θ, समझिएगा, ये यहाँ पे दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये दोनों θ1 प्लस θ2, ये पूरा और ये पूरा 2θ1 और 2θ2, दोनों का योग कितना होगा, 180, कहेंगे एक ही ओर का एक अंतः कोण है, एक ही ओर का अंतः कोण है। यहाँ आप देखिएगा कि ये और ये समांतर है, तो ये क्या हो गया, 2θ2 और ये हो गया 2θ1, ठीक है ना, ये 2θ2 और ये 2θ1, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये दोनों, हम इसको बना रहे हैं, ये लाइन है। ओके, समझिएगा। अब ये दोनों एक ही साइड के हैं, तो ये दोनों एक साइड होने के कारण क्या हो गया, इसका योग 180 डिग्री हुआ। कितना हुआ, 180। हम लोग पढ़े हैं, मैथ में पढ़े होंगे कि समांतर भुजाओं को तिर्यक रेखा एक मतलब अंतः का अंतर कोण एक ही ओर का अंतः का अंतर कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। यह पढ़े होंगे, एक ही ओर के अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ देखिए, अब ये क्या है, ये इस पर लंब है, ये इस पर क्या है, लंब। तो ये 90 पूरा, ये θ2, ये कितना बचेगा, 90 माइनस θ2, ये कितना बचेगा, 90 माइनस θ1। उसी प्रकार है ना, ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस θ1, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों की 180 डिग्री, तो यहाँ आप देखेंगे θ प्लस 90 माइनस θ2 प्लस 90 माइनस θ1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, θ प्लस 90 माइनस θ2 प्लस 90 माइनस θ1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों जुट के 180 होगा, ये दोनों मिलकर खत्म कर दिया इसको, ठीक है। तो θ इक्वल टू θ1 प्लस θ2, और θ1 प्लस θ2 का मान कितना निकाल रखे हैं, 90 डिग्री। तो एंगल निकल कर θ 90 डिग्री। ओके, आगे चलते हैं। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, यहाँ फिगर दिखा रहा है। A ray of light is inclined at an angle of 30 degree on one of them, किसी एक पर 30 डिग्री पे गिरता है ये किरण,
द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन द फॉल्स ऑन सेकेंड मिरर एंड फाइनली रिएक्ट्स इट्स पाथ कर, मतलब कि इधर की ओर फिर से वापस आ जाता है, मतलब जिस पे गया फिर वापस आ जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देम, मतलब मिरर के बीच, यानी ये निकालना है हमको। अब एक बात पूछते हैं आपसे, ये कब इधर मुड़ेगा? जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो। आपको पता है ना, प्लेन मिरर पे कोई भी चीज़ उसी रास्ता कब मुड़ता है? जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, मिरर यहाँ पे मिरर और रे के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री है, ये 90, ये थीटा। अब ये 30, ये कितना होगा 30, तो ये 30 तो कितना होगा 60। यस या नो? है कि पूरा 90 तो ये 30 तो 60, 60 90 कितना हो गया 60 90 कितना हो गया 150। और त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री। हो गया आंसर, कोई बड़ा बात नहीं था, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था इसका। अगला देखिए क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकली है, फिर से आ गया। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड इन ए सच वे दैट ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर becomes parallel to the other mirror after two successive reflection. Calculate the angle between them. ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक मिरर बनाते हैं, पहले दो मिरर बनाते हैं, दोनों पे इस तरह से गिरता है कि पहला आया, मतलब एक आता है इस पे आया पैरेलल, इससे पैरेलल आया, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेकेंड से पैरेलल जाएगा, इससे पैरेलल जाएगा, बस इतने से बात बोलता है। ठीक है, यहाँ देखिए हमको ये थीटा निकालना है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। यहाँ देखिए अभी मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये दोनों समझिएगा, छोटा सा बात है, खत्म हो जाएगा तुरंत। यहाँ देखिए अब ये थीटा, ये और ये पैरेलल है, ये तिरक तो कितना होगा थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। यस या नो? ये थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना, आप सिखाए थे ना आपको, याद रखिए प्रकाश के परावर्तन में ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये तिरक रेखा, तो ये थीटा तो ये भी कितना होगा, ये दोनों पैरेलल और ये तिरक रेखा, तो ये थीटा तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा थीटा। हाँ है ना? समझिए फिर से अच्छा से, समझिए अच्छा से आराम से। यहाँ देखिए कि इस पूरा घटना में यहाँ देखिए ये थीटा है, तो ये दोनों मिलकर 2 थीटा होगा, ऐसे समझिए। ठीक है, बाई कोण दोनों अंता कोणों के बराबर था, ये 2 थीटा हो गया। ठीक है, ये थीटा तो ये भी कितना होगा पूरा पूरी थीटा, तो ये थीटा तो ये भी कितना हो गया थीटा। देखिए यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए इसको बनाता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये थीटा तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा यहाँ पे थीटा, अंतर का अंतर कोण है ना, तो ये देखिए ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, ये अब एक बात समझिए, त्रिभुज है, ये बाई कोण है, तो ये पूरा क्या होगा तो थीटा होगा, ये मतलब ये थीटा तो दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये पूरा 2 थीटा, उसमें ये थीटा तो ये कितना बचेगा थीटा, ये थीटा तो ये कितना हो गया थीटा। अब देखिए तीनों कोणों का योग कितना 180, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180, यानी 3 थीटा इक्वल टू 180, कट गया 60 टाइम्स, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। खत्म। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर, इस पे गिरता है, हॉरिजॉन्टल पे गिरता है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री गिरता है। ओके, कैलकुलेट द एंगल एट विच ए सेकेंड प्लेन मिरर, इस पे इसका ये निकालना है, ये एंगल निकालना है, मतलब ये निकालना है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये निकालना है। ठीक है, प्लेन मिरर मे बी केप्ट सो दैट रिफ्लेक्टेड रेज मे फाइनली बिकम्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो है ना ये कैसा हो जाए हॉरिजॉन्टल में, इसके तरह हो जाए, यानी ये और ये क्या हो जाए पैरेलल हो जाए, बस इतना समझ लीजिएगा। अगर ये और ये पैरेलल है और ये यहाँ पर नए कुछ एंगल पे रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये और ये पैरेलल है, अब ये पैरेलल है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर रखाते हैं, तो इसके बीच एंगल जो यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, ये बात आप समझते हैं, यही लाइन है, इधर पैरेलल है। ठीक है, समझिएगा, समझाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए
ये हो गया पैरेलल है। सेम इसके पैरेलल ही यहाँ पे कोई रखा हुआ इस तरह से। अब हम एक बात बोलते हैं, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वही यहाँ एंगल बन रहा होगा, जो यहाँ एंगल बन रहा होगा वही यहाँ एंगल बन रहा होगा। यस या नो? हाँ है ना? यस। अब देखिए ये और ये पैरेलल है और ये वही लाइन है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही यहाँ एंगल बनेगा। तो एक्चुअली वो निकालना ही है, निकालना ही है। ये बात तो क्लियर हो गया, निकालना ही है। ठीक है, ये निकालेंगे। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ये और ये पैरेलल है, ये देखिए छोटा सा बात, और ये है तिर्यक लाइन इस तरह से। तो ये पूरा इज इक्वल टू ये पूरा एकांतर कोण, यहाँ से ये पूरा कितना होगा? देखिए ये 45, ये 45, ये 45, 135। देखिए ये 45, ये भी 45, तो ये तीनों क्या मिलकर कितना होगा? 145 होगा। तो ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 135 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना बात तो हमको समझ आ गया। ठीक है, 155। अब एक बात बताइएगा, ये अभी आप समझिए, ये 135, ये पूरा लाइन कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हम लिखते हैं, इधर लिखते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको छोटा सा बात को, ऐसे है, इस तरह से, इस तरह से। ये 135 है, ये हमको निकालना है। ये पूरा जो होगा ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो हम लिखते हैं इसको, मान लीजिए एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 135 कितना बचेगा? 45 डिग्री बचेगा 2x में, यानी x इक्वल टू 5.5 हो गया आंसर। यहाँ देखिए फिर से समझाते हैं क्या क्या किया। एक्चुअली बात समझना होगा आपको कि यहाँ जो एंगल बनेगा, ये जो मिरर इस पे एंगल बनाएगा वही यहाँ बात करेगा, कहीं बोथ और पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल में से ये और ये बराबर है, पूरा ये और ये बराबर है। तो ये 135, ये 135, ये 135, ये 135 हो गया। अब ये पूरा लाइन का 180 डिग्री का जो उसको बनाया यहाँ पे, ये 135, ये और ये बराबर ही होगा, ये तो पता है इतना बहुत अच्छा से। तो x प्लस 135 बराबर 180, ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग लेकर आएंगे बहुत ही अलग तरह के जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन को, वहाँ सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।